फ्रेंड्स, मेरा नाम है खिजर और आप देख रहे हैं पाक डिज़ाइन चैनल। आइए चलते हैं जो हम पहले छोड़ चुके थे, जहाँ पर HVAC का हम रिफ्लेक्टिव सीलिंग प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं और इसमें हम HVAC की लोकेशन दे रहे हैं। अगर आपने हमारा पिछला पार्ट देखना है कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। जी, ये देखते हैं जी, इसका सेंटर ले लेते हैं लाइट का और इस लाइट का। ये सेंटर है जी, इस सेंटर को ले लेते हैं हम। यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। पीछे करें तो फिर पीछे मुश्किल हो जाएगा। हेड से अगर हम बचाएं तो सही, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। चले देखते हैं। टोटल एरिया कितना है देखते हैं। $3,500 देता हूँ मैं। अगेन 7,000, 1,000, 10,500, तो ये ज़्यादा हो रहा है। $3,000 देते हैं, 500 बैक करते हैं। अगेन 3,000, 6,000 चलेगा, तोड़ेगा। इसको थोड़ा सा जो है ना मूव कर देते हैं। ये लाइट्स के ऊपर इसकी डक्टिंग आ जाएगी। इतना, क्योंकि यहाँ पर भी लाइट्स है जी। अब यहाँ पर आ जाते हैं जी। यहाँ पर कहाँ दें? एक यहाँ दे दें और एक यहाँ दे दें। मैं यहाँ ऑफसेट देता हूँ चेक करने के लिए। 3,500 का ऑफसेट देता हूँ, फिर अगेन 3,500 का ऑफसेट देता हूँ। एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। यहाँ लाइट के करीब आ रहा है, बट यहाँ पर ओके है। ये कॉलम्स हैं, उनकी बीम्स है। कॉपी करता हूँ मैं। इसको भी कॉपी कर लें जी। यहाँ छोड़ देते हैं। ये आपको बताया था कि लो हाइट वाल है, इसका इतना इशू नहीं है। अगेन कॉपी करते हैं, लेकिन चीज़ें आगे देखनी पड़ेंगी अब। यहाँ पर आएगा। ये है अराउंड 3,700। ये वाल लाइट के ऊपर आ गया एग्जैक्टली। इसका कुछ करना पड़ेगा। ये तो ओके है। ये थोड़ा सा आगे कर देते हैं, हम वो कर देते हैं 3,000। अगर इसको अलाइन करें उसके
इसके साथ, तो क्या होता है? ओके है, चलेगा। अब जी आगे चलते हैं। सेम इसी को ऑफसेट देता हूँ 3500 का मैं। सीलिंग के ऊपर नहीं है। अगेन 3500 स्प्रिंकलर की लाइन में है, चलेगा। 3500 और आखिर नहीं आता, बस यही है। हम यहाँ से कितना दे के आए थे? 3000, सॉरी ये 3300 है। तो इट मीन्स हमें 3300 ही फॉलो करना पड़ेगा। फिर एक और आगे लाइन आएगी 3300। ओके, 300 भी पीछे कर दें, 3000 हो जाएगा। फिर अगेन 3000 दे दें, चलेगा, चलेगा और चलेगा, दौड़ेगा। इसको पकड़े, कॉपी, कॉपी, ओके है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई लाइट के ऊपर नहीं आ रहा। ये कॉपी और ये कॉपी, ये लाइट देखें यहाँ थोड़ा सा लाइट से दूर है, चलेगा, ठीक है, ओके। अच्छा जी, ये हो गया आपका। अब इस एरिया में आ जाते हैं, ये एरिया रह गया है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, लेकिन इसकी सीक्वेंस, इसी डिस्टेंसेस वगैरह थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ तक 3000 दे देते हैं, फिर देखते हैं। इसको एडजस्ट कर लेते हैं पहले। इसको यहाँ दे देते हैं और इसको यहाँ तक। अब डिस्टेंस कितना है? 2800 अराउंड। एक्सेल, इसको एग्जैक्टली 3000 हम कर लेते हैं। थोड़ा सा आगे मूव कर लें, चलेगा। फिर कॉपी 3500 तक एज मच पॉसिबल, या यहाँ तक ले जाए। 3500 देखते हैं, इस लाइट के साथ अलाइन कर दे। सॉरी, इंडक्टिंग ना आ जाए इसके ऊपर, लाइटिंग के ऊपर। लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन उस लाइन को ही छोड़ दें हम। $250, ओके, ये ओके है। इस एरिया में कवरेज आ जाएगी इसकी, काम करेगा। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर चाहिए MEP लेजेंड में जाता हूँ, दूसरे वाले, यहाँ से कॉपी करता हूँ, फिर बाद में हम एडजस्ट करेंगे। इन लेजेंड में भी छोड़ देता हूँ,
और यहाँ से लेजेंड ही कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी ये 2 स्लॉट ग्रिल है। यहाँ से चाहे 3 स्लॉट भी कर सकते हैं, सिंगल स्लॉट भी कर सकते हैं। 3 स्लॉट नहीं, हमें 2 स्लॉट ही चाहिए। मैं यहाँ से इसकी अलाइनमेंट, सीलिंग एरिया है, इसकी अलाइनमेंट इसको पकड़ के खींचें। ये इजी है, आपके लिए अच्छी हेल्प करेगी। बार बार ग्रिल्स को आपको डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा। सीलिंग एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर और ग्रिल आनी है, इस एरिया में आते हैं। ये एरिया में मैं इसको रोटेट करता हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर अगर हम दें तो डिस्टेंस के बाद बहुत थोड़ा सा एरिया बचता है, तकरीबन 1500 है, जो कि हमारे पास ग्रिल बचेगी 1000, तकरीबन 200 समथिंग कुछ ऐसा। तो ये एरिया थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आगे लाइट आ रही है, मसला नहीं है, लाइट पेंडेंट है, चलेगी। इसको लाइट से थोड़ा दूर रखें, 150 सॉरी 100 काफ़ी है। सॉरी यहाँ से भी 100। इसको कॉपी करें, इस पे रखें, आगे देखें, इसमें रखें, इसमें रखें, इसमें रखें, इसमें रखें। ये हो गया, ये हो गया। अब अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, कहीं आगे पीछे ओके है, ओके है, ओके है। चलें जी, ये तो हो गया HVAC। अब आ जाते हैं हम ब्रेकआउट एरिया में। ब्रेकआउट एरिया, इसको कहाँ से स्टार्ट करें? इसको यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। एक मिनट, कहाँ गई? जी, स्लो हो गया किसी वजह से। इसको पकड़ के थोड़ा आगे कर देते हैं, स्प्रिंकलर से दूर। बल्कि साइड में अगर हम 3 लगाते हैं तो 3 आ जाएगी आराम से। लेकिन 3 नहीं लगाने, हम 2 लगाते हैं, एक इस साइड में, एक 3500 के डिस्टेंस पे है। यहाँ लाइन अगेन कर लेते हैं इसको हम। थोड़ा सा दूर रखते हैं, 3 ही आएंगे ये। यहाँ इसको थोड़ा सा आगे करते हैं,
डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा था तो हमें 3 ही लगाने पड़ेंगे। 3200 और 6400 अराउंड। ये दूर है, ये ओके है, या इसको इस साइड में भी लेके जा सकते हैं, इसको यहाँ पर लेके जा सकते हैं। ओके, और ये यहाँ पर आने दें, दूर लाइट से। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर सेंटर में। अब कॉपी 3 आएंगे अगेन, पहले एंड पे लगा देते हैं, फिर वहाँ से हम एंड पे यहाँ दे देते हैं, थोड़ा सा करीब करें, दूर ही रखते हैं। यहाँ चलेगा 6000, क्योंकि वो मेरे ख्याल से आगे कोई सीलिंग एरिया है ये, तो इससे थोड़ा सा दूर हो। नहीं तो फिर हमें क्रॉस करके ये लाइट का ब्रिज जो है आगे जाना पड़ेगा, जो कि अच्छा ऑप्शन है, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ रहने देते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सेंटर में सेंटर पॉइंट लें जी, एक्सेल, ये प्रॉब्लम खड़ी करेगा। ओके, कॉपी, हम इसको सेंटर में लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये थोड़ा सा पीछे हम कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये भी ओके है। अब हमारा एसी भी फिनिश हो गया है, यहाँ ओके है, यहाँ भी दे दिया है। इलेक्ट्रिकल रूम और सर्वर रूम रहता है, वो जब हम HVAC का डिज़ाइन करेंगे तब देन हम इसका डिसाइड करेंगे क्या करना है इसका। बाकी ये मैं इसको लाइट पर्च कर देता हूँ ताकि फ़ाइल थोड़ी सी हैवी हो रही है, स्लो हो जाए। सॉरी, और कोई ब्लॉक्स पड़े हैं तो वो भी चले जाए। पर्च में एक मिनट, सेलेक्ट ऑल, ओके, नथिंग, ओके, सेव कर देता हूँ। चलें जी, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।